बरसात का सीज़न चालू हो गया मतलब कि मच्छर आने का सीज़न भी चालू हो गया ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में क्या होता है, हर जगह ना गीला रहती है, तो उसके वजह से मच्छर जो है वो ज़्यादा ही मतलब कि आते हैं और ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि गीला जगह में मच्छरें जो है ना वो ज़्यादा रहती है। तो हम उसको उसके उपाय करेंगे कि भाई मच्छर हमारे घर पे जल्दी नहीं आना, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मच्छर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जहरीले रहते हैं। बारिश के दिनों के जो मच्छर रहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा जहरीले रहते हैं। जब वो अगर आपको आपकी बॉडी में काटेंगे तो क्या हो जाता है, एक ना वो ददोड़ा जैसे हो जाता है, मतलब कि एक थोड़ा सा सूजन जैसे हो जाता है। ये नॉर्मली बारिश के मच्छरों में होती है। तो भाई ये चीज़ें ना हो, इसलिए मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगी आज। सबसे पहले तो हम लोग चाय बनाएंगे। चाय मच्छरों के लिए है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चाय है। तो चलिए बताती हूँ मैं कैसी है ये चाय। तो सबसे पहले क्या करना है, गैस में पैन रखना है, पैन में पानी डालना है और पानी को ना थोड़ा हल्का सा गर्म होने देना है। उसके बाद में नींबू जो रहती है ना, तो वो नींबू को डालिए। देखिए इस तरह से, मतलब नींबू की जो ये है रस है उसको डाल दे, और ये जो नींबू के छिलके हैं ना उसको भी डाल दे। नींबू में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहती है, इसलिए ये जो नींबू है उसको भी डाल दे, इसके रस को निकाल के। देखिए इस तरह से, तो मैंने दोनों नींबू को डाल दी हूँ, इसके रस निकाल के। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग चाय पत्ती डालेंगे। तो चाय पत्ती कितना डालना है, 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब चाय पत्ती डालें। मैंने हाफ ग्लास के करीब पानी ली हूँ, उसमें ये सब डाली हूँ, क्योंकि हमारे जो ये मिश्रण है वो एकदम स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, इसलिए हम थोड़ी चीज़ें जो है वो ज़्यादा डाले हैं। उसके बाद में क्या करना है, इनको ना अच्छी तरह से पका लेना है। देखिए इस तरह से पकाना है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना लौंग डालेंगे। लौंग जो रहती है ना, नॉर्मली सभी के पास में रहती है। अगर आपके पास में लौंग नहीं है तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो मैं ये 2 से 4 लौंग डाल रही हूँ। मैंने ये 2 से 4 लौंग जो है वो डाल दी हूँ। उसके बाद में इन्हें फिर से अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि लौंग का जो फ्लेवर है वो, मतलब कि ये जो हमारी चाय है उसमें आ जाए, इसलिए तो लौंग डालें। उसके बाद में इसको कम से कम 1 मिनट पकाना है। उसके बाद में गैस को बंद कर दे, और ये जो पानी है ना बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, हल्का सा ठंडा होने दे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग ये पानी को, पानी नहीं बोल सकते, चाय बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें चाय पत्ती डली हुई है, तो चाय बोल सकते हैं। तो चाय को क्या करना है, एक ग्लास में छान ले। छानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें चाय पत्ती वगैरह है, तो छान ले। देखिए इस तरह से। उसके बाद में ये जो मिश्रण है, इसको आप अपने हाथ पैर में अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगी कि आपके जो, मतलब कि हाथ में, नॉर्मली हाथ पैर में ज़्यादा ही मच्छर काटते हैं ना, तो ये आप अगर अप्लाई करोगे तो आपके हाथ में कभी भी मच्छर जो है वो काटेंगे नहीं। तो हम लोग ये हाथ पैर में अप्लाई करेंगे ही, लेकिन हम और भी दूसरा तरीका करेंगे। करेंगे क्या कि ये जो लेना है, ये जो मिश्रण है उसको लेना है, और उसको क्या करना है, एक बॉटल में हम लोग भर देंगे। देखिए इस तरह से। अगर आपके पास में स्प्रे बॉटल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो आप ये इस तरह से नॉर्मली एक बॉटल में भर सकते हैं। और उसके जो ढक्कन है ना उसको एक छेद मतलब कि लगा ले। मेरे ढक्कन में जो है वो पहले से छेद थी, तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने ये मिश्रण को बॉटल में अच्छी तरह से भर दी हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, ये मिश्रण को कहाँ कहाँ छिड़कना है, अक्सर जहाँ कचरा ज़्यादा रहती है, मतलब कि हमारे डस्टबिन, उसके आजू बाजू में छिड़कना है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा मच्छर आती है। उसके बाद में जो कोने कोने रहते हैं ना उस पर छिड़कना है। और जो खिड़कियाँ रहती है, खिड़कियों से भी मच्छर जल्दी है वो आते हैं, तो उसमें छिड़कना है। उसके बाद में बाथरूम के अंदर में छिड़कना है, क्योंकि हम जब बच्चे बाथरूम बैठते हैं ना तो बहुत बोलते हैं कि भाई मच्छर बहुत काट रही, मच्छर बहुत काट रही। तो बाथरूम के आजू बाजू में छिड़क दे, तो उससे क्या होगी, मच्छर जो है वो काटेंगे नहीं बच्चों को, क्योंकि उसके वजह से बच्चे बैठ नहीं पाते मच्छर की वजह से। तो इस तरह से बाथरूम में भी छिड़क दे। उसके बाद में जो रहता है ना खिड़की, खिड़की के आजू बाजू में भी छिड़क दे, ताकि खिड़की से मच्छर जो है वो आ ना सके, क्योंकि नॉर्मली खिड़की से भी मच्छर जो है ना वो आते हैं बाथरूम के, क्योंकि स्मेल की वजह से। तो खिड़की से भी ना आए, इसलिए खिड़की के आजू बाजू में भी छिड़के। उसके बाद में गैस के कोने कोने में, क्योंकि गैस के कोने कोने में भी जो है वो मच्छर रहती है, तो इस तरह से गैस के कोने कोने में भी छिड़के। इस तरह से आप ये जो मिश्रण है इसको पूरे घर में छिड़क सकते हैं। उससे मच्छर जो है वह बिल्कुल भी नहीं आएगी। और अगर मच्छर आ भी गई तो मैं और एक दूसरा उपाय बता रही हूँ, तो ये करने से तो बिल्कुल भी मच्छर नहीं आएगी, और जितने मच्छर भी रहेंगे ना वो भी भाग जाएंगी। करना क्या है, एक मैंने इस तरह से मिट्टी का बर्तन ली हूँ। आप चाहे तो अपने घर के कोई भी प्लेट्स ले सकते हैं। तो ये मैंने मिट्टी का बर्तन ली हूँ। उसके बाद में इसमें डालेंगे हम लोग तेज पत्ता। तेज पत्ता
का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, तो ये तेज़पत्ता को डालिए। देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसमें लहसुन के जो छिलके रहते हैं ना, वो उसका भी जो फ्लेवर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, तो लहसुन के छिलके को डालिए। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक कॉटन लेंगे। कॉटन देखिए इस तरह से, नॉर्मली आपके पास में कॉटन रहता ही है, तो वो कॉटन ले। उसके बाद में क्या करेंगे, कॉटन में हम लोग डालेंगे काली मिर्च, लौंग। लौंग अगर काली मिर्च है आपके पास में तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, तो हम लोग डालेंगे लौंग। लौंग डालें। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे कपूर। ये एक कपूर है, तो एक कपूर को डाल ले, उसकी पूड़ियाँ जो है वो बना ले। देखिए इस तरह से। उसके बाद में हमारे जो हम लोग तेज़पत्ता और लहसुन के पत्ते डाल रखे हैं ना, तो उसमें ये जो पूड़ियाँ है उसको रखे। देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसको जला ले, और इसकी जो धुआँ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी धुआँ से पूरे जो मच्छर है ना वो भाग जाती है। मतलब हम इतने सारे उपाय किए हैं, उसके बाद में भी अगर मच्छर रहे एक दो, एक आधा, तो वो भी पूरी मच्छर जो है वो भाग जाएंगी। तो ये मैंने जला ली हूँ। उसके बाद में ये पूरे घर भर मतलब कि थोड़ा सा घुमा ले, ताकि कोने कोने में भी अगर मच्छर रहे ना, तो इसकी धुआँ से वो मच्छर भी भाग जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। तो अगर आपके पास में, आपके घर में, सॉरी पास में नहीं बोल सकते, घर में मच्छर आए ना, तो ये उपाय ज़रूर करिए। और ये सारी चीज़ें ना अपने घर पे ही रहती है, एक्स्ट्रा कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे घर में ही ये चीज़ें मिल जाएगी, और ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में ना, जो नीम पत्ता रहता है ना, उसकी धुआं देते थे, उससे भी मच्छर जो है वो भाग जाती थी। लेकिन आजकल तो नीम के पत्ता तो ढूंढना ही मुश्किल है। तो आप ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, इससे आपके घर में बिल्कुल भी मच्छर नहीं रहेंगे। और बीमारी, क्योंकि मच्छर से बीमारी भी होती है, तो बीमारी आने के भी चांसेस जो है वो कम होगी। इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके आप अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं। सभी सदस्य, घर के जो भी सदस्य हैं उनको भी सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि मच्छर से डेंगू, मलेरिया, ये सब बीमारी जो है वो होने की चांसेस रहती है। अक्सर ये बरसात के दिनों में रहती है, तो बरसात में क्यों ना ये सारे उपाय करें, जिससे आपको मच्छर बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, बिल्कुल अच्छे रहेंगे सभी लोग, और सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय करिए। धन्यवाद।